अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजन जोन 81 में खुश आमदीद। मैं हूँ हिना नुमान। क्लास 1 till 5 का मैथ्स है आज जो हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर मेरे पास एक बुक मौजूद है जिसके बारे में मैं बच्चों को आपको एक्सरसाइज वाइज कराना चाह रही हूँ। और हम ये दो बुक्स को लेके चलेंगे, यानी कि क्लास 1, 2 और 3, 4, 5। ठीक है, ये दो ग्रुप्स में काम होगा। और जो बच्चे कर सकें, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बड़ी क्लासेस में हैं लेकिन उनके अंदर कुछ वीकनेसेस हैं, तो वो भी इस पूरी सीरीज़ को कर सकते हैं, यानी कि 1 और 2 का भी। अभी जो मैं आपको करा रही हूँ वो क्लास 1 के लिए करा रही हूँ। एक्सरसाइज 1 है हमारे पास, राइट फ्रॉम 1 to 100। तो ये तो बच्चों को आपने कॉपी के अंदर दे देना है 1 से 100 तक। ये लाजमी बच्चों को 2 से 3 दिन के बाद आप प्रैक्टिस दें। फिर 101 से 200 तक, ये क्लास 1 और 2 के बच्चों के लिए मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, फिल इन द मिसिंग नंबर्स। इसको कराने का, ये आपको देखें, जब आप फिल इन द मिसिंग नंबर कर रहे हैं और उससे पहले आप बच्चों को ये वाली प्रैक्टिस दे रहे हैं, तो आपके बच्चों को बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं होगी फिल इन द मिसिंग नंबर्स करने में। तो आप बच्चों को कह सकते हैं कि फिल इन द मिसिंग नंबर्स में वो ये चीज़ को फिलअप करें, 85 एंड 87। तो आप ये एक और हेडिंग भी दे सकते हैं कि व्हाट कम्स इन बिटवीन। तो आपने एक तरीके से दो कॉन्सेप्ट बच्चों को देने हैं, 85 देन 87। व्हाट कम्स बिटवीन 85 एंड 87? इट इज़ 86। ठीक है, इसी तरीके से 39। और मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ बच्चों को ये नंबर्स दें जहाँ पे हमारा टेंस प्लेस चेंज हो रहा हो। ये थोड़ी ट्रिकी टर्म्स होती हैं। छोटे बच्चे 39 के बाद क्या करते हैं और फिर कहाँ जाते हैं, यानी कि बच्चों को ये नंबर भी देखना आना चाहिए, बच्चों को ये नंबर भी देखना आना चाहिए। तो 13, व्हाट कम्स आफ्टर 39? 9 इज़ द लास्ट biggest unit, so 39 it moves to 3 moves to 4, then we get 40. 39, 40 and 41. You should say 40 is between in 39 and 41. 56, 57, 58, 47, 48, 49, 77, 78, 79, 90, 91, 92। इस तरीके से आप ये वाली भी एक्सरसाइज 2, 3, 4 ये ऐसे होते हैं जो आप बच्चों को एज अ डॉजिंग दे सकते हैं। एक एक दो दो में दें। इसमें मकसद ये नहीं है कि बच्चे को ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसमें मकसद ये है कि बच्चे को ये बात समझ में आ रही है कि हमें करना क्या है। राइट इन वर्ड्स आ जाते हैं। पहले मैं आपको कहूँगी, चाहे 1 के बच्चे हों, चाहे 2 या 3, 4, 5, कोई भी बच्चे हों, जब आप राइट इन वर्ड्स स्टार्ट कर रहे हैं तो बिटवीन इन 100 करें, यानी कि 100 से कम नंबर्स को आप करें, 1 till 100 करें। उसके बाद आप बच्चों को मूव करें आगे। राइट इन वर्ड्स के बाद सेकंड एक्सरसाइज बिल्कुल नेक्स्ट उसके आप दे दें राइट इन नंबर्स। ठीक है, अब नंबर्स के अंदर क्या, आप यहाँ पे न्यूमेरल लिखा है तो आप नंबर्स भी कह सकते हैं और राइट इन फिगर भी कह सकते हैं। तो बच्चों को आप बहुत से वोकैब्स इसमें दे सकते हैं। अब 57 है, देखें आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अभी हम 100 के अंदर हैं। तो आपने अभी बच्चों को 100 से ऊपर इन वर्ड्स और राइट इन फिगर्स भी 100 से ऊपर नहीं लेके जाना। सेकंड पे हम जाते हैं, हमारे पास है राइट द मिसिंग नंबर्स। अब ये जो मिसिंग नंबर्स है इसमें सिर्फ एक हिंट आपको गिवन है, 101 आपको गिवन है, 102, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 देन 11। तो ये आपके 135 तक आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, सिर्फ इन हिंट्स के सहारे आपने आगे जाना है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, आप ये देख लेंगे फिल इन द ब्लैंक्स जो है ना, इसको भी आप ज़्यादा ना बनाएंगे तो बहुत सारे हैं, आप दे सकते हैं 1, 2, 3 दे दें आप। यहाँ मकसद, यहाँ इन्होंने ब्लैंक्स लिखा है लेकिन इसको एक और नाम दिया जाता है गिव द प्लेस वैल्यू। तो आपको पता है 5 10s, इट मीन्स इट्स स्टैंड फॉर 50 प्लस 9 ones। देखें ये रहा, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या 1s है, तो यहाँ 9 आ जाएगा। तो ये हो तो मिसिंग नंबर गया, लेकिन आपको क्या चीज़ बता दी इसने कि 59, 5 10s and 9 ones, 8 10s and 3 ones. How many 10s in 97? 9 10s and 7 ones. How many 10s in 68? 6 10s and 8 ones. 7 10s and 3 ones. 4 10s and 4 ones. तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि ये हमारे पास यूनिट होता है, यानी कि इन्होंने यहाँ वंस करा है तो मैं इसको कर देती हूँ और ये होगा टेंस। ठीक है, इस तरीके से आप बच्चों को ये कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। व्हाट कम्स आफ्टर, ये तो बहुत आसान है, यानी कि 92 के बाद 93। लेकिन यहाँ पर आप देखें ये जो नंबर्स हैं वो अलग हैं, लेकिन आप यहाँ पर प्लीज़ ये भी दीजिएगा, जैसे आपने 99 दे दिया,
ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चे 100 पे किस तरह मूव करेंगे। यहाँ आपने 69 दे दी, अच्छा 69 उन्होंने दिया हुआ है, तो चलें हम इसको चेंज करके हम कुछ और कर लेते हैं। हम इसको कर लेते हैं 79, तो बच्चे इसके बाद 80 पे जाएंगे। तो ये भी एक ट्रिकी टर्म्स को आप चेक करें। इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे इंसर्ट द सिंबल्स ग्रेटर देन और लेसर देन। इसमें आपको ने बच्चों को सिर्फ ये कॉन्सेप्ट देना है। यहाँ पर आप बच्चों को बता सकते हैं कि जहाँ पर इसका माउथ ओपन है यहाँ पे बिग नंबर होगा, ठीक है, और जहाँ इसका माउथ क्लोज है तो यहाँ पर स्मॉल नंबर होगा। बस ये एक कॉन्सेप्ट देके आप बच्चों को छोड़ दें, उन्हें पता होगा कि 91 और 43 में से कौन सा नंबर बिग है। ये बिग है तो आपका इस तरीके से हो जाएगा। फिर राइट द नेक्स्ट 4 नंबर्स। 4 नंबर्स लिखने हैं तो इसका मकसद है ये और ये लाइन इसके साथ अटैच नहीं है, ये 2 लाइन्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो 102, 103, 104, 105 एंड 106। तो हमारे कितने हो जाएंगे 1 2 3 4। 4 नंबर्स हमने लिखने हैं। इस तरीके से आप 4 नेक्स्ट नंबर्स लिखवाएंगे। राइट बैकवर्ड्स फ्रॉम 123 टू 100। 123 यहाँ पर है, 100 तक जाना है, तो इट मीन्स हम बैकवर्ड जाएंगे। 123 व्हाट कम्स बिफोर 123, 122, 121, 120, 119। इस तरीके से आप जाएंगे। फिर जब हम बच्चों को बैकवर्ड करा देते हैं तो व्हाट कम्स बिफोर आसान हो जाता है बच्चों के लिए। व्हाट कम्स बिफोर 92 इज़ 91, व्हाट कम्स बिफोर 58 इज़ 57, बिकॉज बच्चे बैकवर्ड काउंटिंग के बाद इसे फ़ौरन कर लेते हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ जो 3, 4 एंड 5 को कवर करेगी। इसमें भी एक्सरसाइज 1 है और आप यहाँ देख सकते हैं कि राइट इन वर्ड्स जो बड़ी क्लासेस के लिए हैं वो हंड्रेड्स में है, ठीक है। यानी कि राइट इन वर्ड्स आप 6, 7, 9 तो 600 एंड 670। अगर हम प्लेस वैल्यू में करेंगे तो 600, 7 10s एंड 9 1s, ठीक है। लेकिन अगर हम इन वर्ड्स कर रहे हैं तो 679। इस तरीके से आप बच्चों को ये सारी चीज़ें बताएंगे। फिर राइट इन न्यूमेरल्स 733, 733। इसी तरीके से 400, 400s and 49। ठीक है। अब आपने ये देखना है कि राइट इन, अच्छा अब हमारे पास है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा काउंट बैकवर्ड्स। चूँकि हम बैकवर्ड काउंटिंग कर चुके हैं 100 तक के लिए, तो अब हमें पता होगा कि 4, 6, 9। तो आपको पता है जब हम बैकवर्ड काउंटिंग में जा रहे होते हैं तो हम पहले यूनिट को चेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा 8, 6 एंड 4 एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 7, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 6, इसके बाद 5, इसके बाद 4। ये जस्ट आइडिया के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि 10th प्लेस जब तक चेंज नहीं होगा तब तक वो बोलेंगे नहीं, और ना 100 प्लेस हमारा चेंज होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि 464, 465, 466, 467, 468 एंड 469। तो आपको ये वाला एक आइडिया हो गया कि हम इनिशियल बेस में हम ये बता सकते हैं। लेकिन अगर कहीं यहाँ पर जैसे ये लिखा था 873 और ये यहाँ पर कहीं लिख देते 853, तो हमें पता होता है कि हमें 10s बैक जाना है। तो यहाँ 863, जैसे अगर लेट सपोज उन्होंने यहाँ लिख दिया 853, वो लिख के खुद दे दिया उन्होंने, तो 873 इसका मकसद है चेंजिंग यहाँ पे नहीं हुई है, चेंजिंग 10s में हो रही है। तो ये हो जाएगा 8, 6 एंड 3, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर 500 है तो यहाँ पर वो 200 लिख दें, तो हमें मालूम है कि ज़ीरोज़ यानी कि 10s और यूनिट में कोई चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पर चेंज हुआ है, ठीक है। यानी कि 100 प्लेस के ऊपर चेंजिंग हुई है। तो ये इस तरीके से भी आप बच्चों को कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। ये तो खैर इससे रिलेटेड नहीं था, ये तो हम एज इट इज़ ही जा रहे थे। ये चेंजिंग मैंने खुद करवा दी है तो इसको तो आप रहने दें। लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि आप बच्चों को चेंज इन 100 का कॉन्सेप्ट भी इसी तरीके से दे सकते हैं, 10s का कॉन्सेप्ट भी दे सकते हैं, और बच्चे बहुत आराम से इसको कर भी लेते हैं। चलें अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट लेसन क्या है, ठीक है। हमारे नेक्स्ट लेसन में आ गया है पुट द ग्रेटर और स्मॉलर साइन इन द बॉक्सेस। अब आपको मालूम है कि हम अब 100s में आ गए हैं, तो सबसे पहले हमें यूनिट देखना है। यूनिट के बाद अगर यूनिट हमारे पास दोनों के दोनों सेम है तो हमें, अच्छा जब हम ग्रेटर और लेसर करते हैं ना तो हम रिवर्स में आ जाते हैं, यानी कि हम 9 और 8 को देखेंगे। अगर इन दोनों के अंदर जो नंबर बड़ा है
वो बड़ा है, पीछे के नंबर चाहे इससे बड़े हों या छोटे हों। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है। जब दोनों जगह हमारे पास 9 आ जाएगा तो इसका मतलब है अब हम टेंस को देखेंगे, जहाँ टेंस बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। फिर हमारे पास अगर कोई ऐसा नंबर हो जिसमें सब कुछ सेम हो, अच्छा ऐसा कोई नंबर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ कि 9 5 3, ठीक है, और 9 5 4, तो आपने ये देखना है। अब देखिए 9 5 सेम हो गया। अब हम यूनिट को देखेंगे, जहाँ पे यूनिट हमारा ग्रेटर होगा वो नंबर उससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, पहले आप छोटे नंबर से बच्चों को इससे इंट्रोडक्शन दे दें, उसके बाद आप बच्चों को बता सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में भी हम बिल्कुल इसी तरह देखेंगे कि पहले हम हंड्रेड्स को देखेंगे, जहाँ पे 100 सबसे छोटा है वो नंबर सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 349, व्हाट कम्स आफ्टर 2 3, देन 433, फिर इन्होंने 500 स्किप करके 600 पे चले गए। तो ये हमारा असेंडिंग मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर इसी का रिवर्स होता है, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि हम बिग नंबर से स्मॉल की तरफ जा रहे हैं। ये बस आप याद रखें तो आराम से ये चीज़ सॉल्व हो जाती है। 799, 199, 349 एंड 629, इसमें से सबसे बड़ा नंबर 799 है, तो मैं इसको सबसे पहले लिख दूंगी। उसके बाद हमारे पास दूसरा नंबर है 629, फिर 119 सबसे स्मॉल है तो 349, देन एट लास्ट 119। उसके बाद हमारे पास है व्हाट कम्स आफ्टर, आप इसको देख सकते हैं कि 643 के बाद क्या आएगा। ये बिल्कुल इजी है, 43 के बाद यकीन 44 आएगा तो 644 हो जाएगा, ठीक है। व्हाट कम्स बिफोर, 869 है तो 868 आ जाएगा। असल में नंबर्स जब हमारी प्लेस वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं तो बच्चों को ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, अदरवाइज़ ये कोई मुश्किल नहीं है। व्हाट कम्स बिटवीन, ये प्रैक्टिस लाजमी दें। 511, 512 एंड 513, 71। अच्छा इसी के साथ आप ये देख सकते हैं कि कुछ नंबर्स ऐसे लें, जैसे ये है 699, तो अब यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, टेंस प्लेस भी चेंज हो रहा है और 100 प्लेस भी चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा 700। तो ये हो गया हमारे पास 3, 4 एंड 5 का। आप इन चीज़ों को बना भी सकते हैं, ये बुक्स भी होती हैं। बुक्स के बारे में मालूम करना हो तो जिन लोगों के पास मेरा नंबर है वो भी पूछ लें, कमेंट्स में भी पूछ लें, मैं आपको बुक्स का नाम वगैरह सारा बता दूंगी। और उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगी। ये थोड़ा मेंटल मैथ्स है, और मेंटल मैथ्स ये इस तरीके की है कि पैरामाउंट सीरीज़ की बुक है ये, और इसके 1 से 5 और 6 तक के पूरे आपको स्टेजेस मिल जाती हैं जो बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से मैथ्स को कवर करा देती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह ये हेल्पफुल होगी इस सिचुएशन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।